यूपी देहात के नेतृत्व में, एक सीओ देवबंद के नेतृत्व में, एक स्वाट की टीम और एक सर्विलांस की टीम, ये 5 टीमें लगातार सभी जगह सभी तरह से कार्य कर रही थी। इसी क्रम में फिर जांच पड़ताल करते करते तमाम साक्ष्यों के आधार पर गाड़ी और इसके अलावा जो मोबाइल से कई नंबरों पे काम किया गया उसकी डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तथ्य निकल कर सामने आया कि ये 4 लड़के थे और ये अपनी गाड़ी में जो थे उसी गाड़ी से इन्होंने 28 तारीख को ये अपने एक मित्र के साथ मिल के मेरठ से लौटे थे और मुजफ्फरनगर होते हुए ये रोहाना टोल पर पहुँचे। वहाँ टोल पर चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे थे, उनका काफिला था। इन्होंने पूछा कौन आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर आ रहे हैं, उधर से कई समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पूछताछ में लड़कों द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिल्ली और पश्चिमी यूपी में जगह जगह बयानबाजी की जा रही थी और ये लड़के कह रहे थे उस बयानबाजी से हम लोग बहुत आहत थे और उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी, इसीलिए अचानक इन्होंने प्लान किया कि हम लोग फायरिंग करेंगे और ये घटना करेंगे। फिर ये लोग वहीं से टोल के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी जो थी उनके पीछे लग गए और वो अपने एक मित्र की, अपने एक कार्यकर्ता की मदर की डेथ हुई थी, वहाँ संवेदना प्रकट करने गए थे। वहाँ से जब निकले तब इन 4 लड़कों ने उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायर किए गए थे। गाड़ी जो चला रहा था वो लड़का का नाम विक्की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है और एक विक्की जो कि देवबंद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रड़खंडी का, वो पीछे बैठा हुआ था। एक लड़का लविश है जो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और एक लड़का प्रशांत है जो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठा था। इस तरह गाड़ी में कुल 4 लड़के थे। विक्की गाड़ी चला रहा था, लविश उसके बगल में बैठा था, विक्की हरियाणा के पीछे प्रशांत बैठा हुआ था और लविश के पीछे विक्की रड़खंडी बैठा हुआ था। जो फायरिंग की गई वो पीछे के दोनों लड़कों द्वारा की गई है और ये 315 बोर के तमंचे से फायर किया गया है। जो प्रशांत ड्राइवर के पीछे बैठा था उसने 1 राउंड फायर किया है और जो लविश के पीछे बैठा था विक्की रड़खंडी, इसने 2 राउंड फायर किए हैं और चलती गाड़ी से फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के पश्चात ये लोग वहाँ से भागे और गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया तो एक गांव में इन्होंने गाड़ी छोड़ दी और उसके बाद गाड़ी छोड़ के ये खेतों की तरफ भागे और यहाँ से ये अपने आप को ये शिफ्ट अपने हरियाणा चले गए। हरियाणा में ये वहाँ से किसी अन्य मामले में चाह रहे थे कि किसी तरीके से कहीं हम जेल चले जाएं और पकड़े ना जाएं। लगातार सूचना प्राप्त होने पर फिर एसएसपी सहारनपुर द्वारा एक टीम तत्काल हरियाणा रवाना की गई और अंबाला में वो टीम पहुंची और वहाँ की टीम को थाने में इन्होंने अपना आमद कराई और वहाँ की टीम को साथ लिया और इन्होंने त्वरित तौर पर एक ढाबे पे इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के पश्चात इनको यहाँ लाया गया है। आज अभी इनका मेडिकल करा के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवेचना इसकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, एक टीम द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सारी चीज़ें फिर आप लोगों से हम शेयर करेंगे। इधर आ जाओ। नहीं, हथियार इनके पास मौजूद थे, हथियार इनके पास मौजूद थे और इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक 8 लाख की लूट इनमें से कुछ के द्वारा पहले देवबंद में की जा चुकी है। 307 के मामले हैं एक व्यक्ति को गोली मारने के और इस तरह से इन पे कुछ न कुछ मुकदमे पहले के भी हैं जो कि पूरा डिटेल हमने प्रेस नोट में मेंशन कर दिया है, वो आप लोगों से हम लोग शेयर कर रहे हैं। कार भी इन्होंने तभी इनके पास पहले से थी। कार जो विक्की हरियाणा का है उसी की कार थी ये और वो कार टैक्सी के तौर पे भी चलाता है, तो वो आता जाता रहता है चारों तरफ। उसी की गाड़ी में ये 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। मोटिव है वो केवल बयानबाजी से नाराज होकर के या मोटिव कुछ और भी था? नहीं, पूरी काफी बेहद इनसे पूछताछ हुई है, पूछताछ में निकल कर आया है। पूर्व में इन्होंने कई बार, इनमें कई ऐसे हैं जिनका ही कहना था पूर्व में ये चंद्रशेखर जो है उनसे ना इनकी कभी मुलाकात हुई है ना कभी देखा है उन्होंने इन्हें। जो बयान इनके पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रहे थे, इनका कहना है कि उनको उल्टे सीधे बयानों से हम लोग खार खाए हुए थे, इस कारण इन्होंने ये तात्कालिक तौर पर ये हमला किया। नहीं, अभी तक की पूछताछ में कहीं ऐसा कोई तथ्य निकल कर नहीं आया है और इसमें से एक व्यक्ति हरियाणा का है जो टैक्सी है, वो गाड़ी चलाता है और इनमें एक अभिषेक है जो ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था, वो भी पूर्व में गुड़गांवा और गाजियाबाद में जॉब करता था किसी फैक्ट्री में और वो जॉब छोड़ के 1 साल पहले वापस आया। तो वित्तीय रूप से ये बहुत संपन्न नहीं है और ना ही इनके पीछे किसी का अभी तक हाथ पाया गया। इनकी अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड में मिला हो। हाँ, लवीस जो है, लवीस का चाचा है, वो देवबंद जेल में बंद रहा है, उसके ऊपर इनके द्वारा 10 मुकदमे बताए गए हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पूर्व में भी लवीस जो है वो देवबंद में जेलर के ऊपर भी फायरिंग एक की गई थी घटना, उस घटना में 307 में आरोपी था और उसमें वो जेल गया था।
जैसे चंद्रशेखर आजाद ने आशंका जताई है कि ये राजनीतिक हमला हुआ है, उसको लेकर कुछ देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो साक्ष्यों के आधार पर विवेचना है उसके तथ्य पे आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। काफ़ी बृहद पूछताछ की गई है, सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, बहुत सारी फुटेज एकत्र की गई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सामने लाएंगे। पकड़ा गया हरियाणा वाला जो है उसका बैकग्राउंड क्या है? अपराधी हाँ, मैंने आपको बताया, अभी उसके खिलाफ कोई मुकदमा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। और वो टैक्सी जो गाड़ी थी, वो गाड़ी टैक्सी के तौर पे भी चलाता है और वहाँ से जगह आपस में जगह ले जाता कैसे संपर्क में आए वो हरियाणा का ये देवबंद के? है। ये आपस में मित्र बने थे 2-2.5 साल पहले। जो बिक्की हरियाणा के हैं, उनकी रिश्तेदारी रणखंडी में है और आपस में रिश्तेदारी थी, तो आते जाते थे, फिर आते जाने से ये दोस्त बन गए। जी, अभी ये चीज़ देखी जा रही है, कास्ट की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी वहाँ पर छोड़कर क्यों भागे? मेरा इनका तेल खत्म हो गया था गाड़ी से। जैसा कि आप लोग को बताया गया कि ये बहुत पहले प्लान नहीं था, ये अचानक प्लान हुआ था, इसलिए ये मेंटली प्रिपेयर उस चीज़ के लिए नहीं थे। गाड़ी का तेल खत्म हो गया घटना के बाद, तो गाड़ी इन्होंने वहाँ से छोड़ा और वहाँ से फिर ये फरार हुए। सचिन शेखर जी ने कहा है कि लगातार वो अधिकारी से भी कह रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं हुई, तो आप मान रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? देखिए, पुलिस सुरक्षा के लिए तत्पर है और उसी का परिणाम है तत्काल ये घटना खुली गई और उनके साथ भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है और सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। ये इनका मकसद केवल चंद्रशेखर को डराना था या जान से मारना? जिस तरह से फायरिंग की गई है उसका उद्देश्य तो मारना ही था। अब गोली जैसे भी थी, 3 गोलियां चली थीं। एक गोली जो है वो उनकी कमर को छूते हुए निकली थी साइड से लग के, और बाकी 2 गोलियों में एक गोली पीछे शीशे पे लगी थी और एक गोली आगे नंबर प्लेट पर लगी थी। हरियाणा पुलिस का योगदान जो भी विधिक प्रक्रिया होती है कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी दूसरे प्रदेश में या दूसरे थाना क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमारी टीम जीडी में एंट्री कराती है। हमारे पास भी अगर बॉम्बे या कहीं से पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने आती है तो वहाँ एंट्री कराई गई है। एंट्री कराने के बाद उनको बताया गया, बाकी अगर कोई समस्या होती तो सहयोग लिया जाता। तो सर, हरियाणा की एसटीएफ भी साथ में रही? हाँ, वहाँ जब हमारी टीम पहुंची है, रवानगी की है, तो उनसे बात की गई है कि आप लोग साथ रहें, और ताकि ऐसी कोई बात ना हो कि कल पे ये आरोप पुलिस पर लगे कि पुलिस ने कहीं गलत गिरफ्तारी की है या नियम संगत नहीं है। इसलिए उनको प्रॉपर बता के सारी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पर्याप्त सुरक्षा बल उनको अभी उपलब्ध करा दिया गया है, आरक्षी उनके साथ सुरक्षा में लगाए गए हैं और आगे भी एक कमेटी होती है सुरक्षा की जो सभी सुरक्षा की समीक्षा करती है, LIU, तो सारे तथ्यों को भी देखा जा रहा है और उस आधार पर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इस संबंध में DGP महोदय द्वारा जो भी टीम काम कर रही थी इसमें, उनको त्वरित 72 घंटे में इस घटना का अनावरण करने के कारण 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। और इसके साथ ही जो भी राजपत्रित अधिकारी SSP सहारनपुर और उनकी टीम में सारे लगे हुए थे, इन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। तो ये देवबंद में इनकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, हरियाणा तक पहुंचे हैं, तो क्या ना किसी ने इनकी हेल्प किया है या किस तरह से लोग पहुंचे हैं? घटना के बाद जब तेल खत्म हो गया तो वहाँ से ये भागे और ये खेतों में कुछ देर छुपे रहे। उसके बाद वहाँ से निकले और निकल के ये लोग हरियाणा अगले दिन पहुँचे हैं, 29 तारीख। इन्होंने जिस हथियार से हमला किया था वो बरामद है? हाँ, हथियार बरामद हो गए हैं और वो हथियार बरामद हो गए हैं, वो सील कर लिए गए हैं और उस हथियार को हम लोग फोरेंसिक साइंस लैब ये में कहाँ भेज रहे छुपाए हैं। गए थे? जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब तो उनके पास कोई हथियार नहीं था, इन्होंने कहा? कुछ चीज़ें विवेचना के विषय हैं जो डिटेल में हम आप लोग को न्यायालय से रिमांड के बाद आप लोग को और भी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। 2 घटना में 2 तमंचे प्रयुक्त हुए थे 315 बोर के और 2 बरामद हुए हैं। प्रेस नोट में हमने डिटेल दे दिया है उसको आप लोग देखें, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। थैंक यू।